अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है पेज नंबर 34 पे जो टॉपिक है प्लेटलेट्स उसे कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स मेड इन द बोन मेरो। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फ्रेगमेंट्स मीन्स पीसीस होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि बनते हैं बोन मेरो में। अब आप देखें, रेड ब्लड सेल्स भी बोन मेरो में बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोन मेरो में बनते हैं एंड प्लेटलेट्स भी बोन मेरो में बनते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्लड हैज़ 4 कंपोनेंट्स। तो जो 3 कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या हैं? ये सेल्स होते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा। ओके जी। तो जो है ये कहाँ बनते हैं? प्लेटलेट्स भी बोन मेरो में ही बनते हैं। देयर आर अबाउट 2,50,000 प्लेटलेट्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो जी यहाँ कह रहे हैं कि तकरीबन जो है 2,50,000 मिलीमीटर क्यूब जो हैं वो प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में। ये जो आप 3 देख रहे हैं इसे क्यूब पढ़ते हैं, डबल एम स्मॉल एम है तो ये है मिलीमीटर। तकरीबन 2,50,000 मिलीमीटर क्यूब जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। ईच प्लेटलेट्स हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अब हर प्लेटलेट्स को क्या होती है? उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब अगर वो सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन भी होगी, जैसा कि वाइट ब्लड सेल की भी सेल मेम्ब्रेन थी, रेड ब्लड सेल की भी मेम्ब्रेन थी एंड प्लेटलेट्स की भी मेम्ब्रेन है। वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस है। तो और यहाँ प्लेटलेट्स में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ईच प्लेटलेट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन बट नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लेटलेट्स में भी नहीं होता। अब देखिए, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प टू हील वाउंड्स बाय क्लटिंग द ब्लड। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ज़ख़म को, जो अगर चोट लग जाती है तो जो ज़ख़म होता है उससे हील यानी उसका क्योर यानी उसका इलाज या उसको शिफा देने में जो है वो हेल्प करते हैं। बाय क्लटिंग द ब्लड। क्लट मतलब उसकी जो खून की जो है उधर क्लट यानी गुठली बना देते हैं और उसे क्लट कर देते हैं और उसे शिफा देने में यानी उसे हेल्प करते हैं सही होने में, बेहतर होने में। किसको? ज़ख़म को। अब यहाँ देखें ब्लड क्लटिंग किस तरीके से होती है। नॉर्मल ब्लड वेसल, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपको देख रहे हैं कट नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से ये सही ब्लड वेसल है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ क्या हो रहा है कि ये प्लेटलेट्स हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो जी देखें, ये वेसल है और क्या वेसल है? ब्रोकन ब्लड वेसल वॉल, यानी वो जो है यहाँ से कट लग गया है, ब्रोक हो गई है वेसल वॉल। जो ये वॉल्स हैं ये होती हैं वेसल की वॉल होती हैं, ये वेसल है और ये इनकी वॉल्स हैं। अब यहाँ से जो ये वॉल है वो कट हो चुकी है या ब्रोक हो चुकी है, तो यहाँ प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं और ये रेड ब्लड सेल हैं जो कि अगर वो कट हो गई है तो ऑब्वियसली खून तो निकलेगा, क्योंकि ज़ख़म है तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? यहाँ आकर एक वॉल बना देते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। अब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? यहाँ से आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं और एक आप कह सकते हैं कि ब्लड क्लट कर देते हैं, यानी यहाँ एक खून जमा कर देते हैं। खून जो जमा हो रहा है उसे हम फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन क्या है? अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग ब्लड क्लट्स इन बॉडी। एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है? ब्लड क्लट में जब खून चोट लग जाती है तो वहाँ ब्लड क्लट यानी खून की गुठलियाँ बना देता है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन। अब ये क्या है? रप्चर्ड वेसल वॉल यानी कट ऑफ या स्प्लिट वॉल है जो कि कट हो गई थी। अब यहाँ पर फाइब्रिन यानी ब्लड क्लट हो गए हैं। अब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स यहाँ से निकल कर यहाँ जमा हो जाते हैं और यहाँ जो है खून जम जाता है। जब हम भी देखते हैं तो जो हमें ज़ख़म लगता है तो वहाँ पर ऊपर से एक ब्राउन जो है वो खून जमा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स आकर जमा हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और वो होगा प्लाज्मा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।